शिव और शिवा, शिव अनादि है और शिवा प्राकृतिक स्वरूप है। दोनों साथ रहते हैं। कहां? आनंद वन में। और आनंद वन किसे कहा गया है? आनंद वन कहा है काशी को, जहां पर शिवा के मन में आया था, भगवती के मन में आया था कि महादेव ऐसा कोई स्थान चुनिए जहां पर रहने में बड़ा आनंद आए, जहां पर रहने में बड़ा आनंद आए और जहां पर सुखपूर्वक भजन हो सके। बार बार जगह बदलनी पड़े वो ठीक नहीं है, बार बार मकान खाली करना पड़े वो भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपके साथ रहने में आनंद आए, सिर्फ आप और मैं, बस और कोई नहीं हो वहां पे। तब महादेव ने काशी का निर्माण किया है और काशी भी अनादि है, अनंत है। महादेव ने काशी को त्रिशूल पर धारण कर रखा, 3 भाग में बांट रखा है। और कहते हैं कि जब जब भी प्रलय आता है ना, जब जब सृष्टि उथल पुथल होती है, तब महादेव त्रिशूल से काशी को ऊपर कर देते हैं। काशी का कभी विलय नहीं होता है, कभी वो जलमग्न नहीं होती, उसको सदैव ऊपर कर देते हैं। और उसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी काशी में मरना भी मुक्ति है और काशी में जाना भी मुक्ति है, काशी में जीना भी मुक्ति है। एक बार भी अगर गलती से काशी चले गए तो मुक्त हो जाओगे भैया, काशी एक बार भी चले गए तो मुक्त हो जाओगे। और कृपानाथ, उसे ही आनंद वन कहा गया है, काशी को ही आनंद वन कहा गया है। यहां काशी की बहुत बड़ी महिमा गाई है। और काशी में ही जब भगवान ने अपने शरीर से, महादेव ने अपने वाम भाग से भगवान नारायण को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को प्रकट किया दक्षिण भाग से, बीच में से रुद्र को, हृदय में से रुद्र को प्रकट किया, तो नारायण प्रकट हुए। तो नारायण को कहा कि आप तप करिए। तब नारायण ने तप किया 12,000 साल तक, 12,000 साल तक तप किया। और इतना अद्भुत तप किया था, इतना अलौकिक तप किया कि नारायण के शरीर से असंख्य जल की धाराएं फूट पड़ी। जल का निर्माण कैसे हुआ? नारायण की वजह से हुआ। नारायण ने इतना प्रेम में डूब करके महादेव की भक्ति करी, इतना प्रेम में डूब करके महादेव की भक्ति करी कि आंसुओं से उनका पूरा शरीर जो है वो जल तत्व हो गया। और शरीर के मध्य से बहुत सी जल धाराएं फूट पड़ी और जल धाराएं फूट करके ये समुद्र, ये नदियां, ये सब ये उन्हीं के द्वारा बनी है। और जल चारों ओर जल हो गया। जल में बैठे बैठे 12,000 साल तक उनका तप चला, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। नार कहते हैं जल को, नीर कहते हैं नीर, नीर इति नार है। नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं मकान को। हिंदी में आप पढ़े होंगे तो प्रायवाची शब्द जो आता है अयन, भवन, अयन कहते हैं मकान को, भवन भी कहते हैं मकान को। तो नार यानी जल के अंदर जो मकान बना करके रहता है उसको कहते हैं नारायण। तो भगवान का नाम पड़ गया यहां पर नारायण। तो भगवान ने फिर कहा कि हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। और प्रसन्न नारायण भी कम नहीं है। नारायण ने भगवान को 1000 कमल पुष्प चढ़ा करके महादेव की पूजा करते थे। 1000 कमल के पुष्प चढ़ा करके महादेव की पूजा करते थे। महादेव ने सोचा कि परीक्षा लेऊं कि भक्ति में कितनी प्रगाढ़ता है, कितनी सामर्थ्यता है। तो 1000 कमल में से एक कमल गायब कर दिया, 999 ही रख दिए। अब वहां जैसे 1000वें का नंबर आया, कमल तो बचा ही नहीं। अब क्या करें? तो नारायण को कमल लोचन भी कहा गया है, कमल नयन भी कहा गया है कि आपके नेत्र जो हैं वो कमल के समान दिखते हैं। राजीव लोचन कमल नयनम। तो भगवान ने अपने पास में अस्त्र रखा हुआ था, उस चाकू से अपनी आंख को निकाला और निकाल करके महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया कि प्रभु सहस्त्रार्चन पूर्ण हो गया। तब महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? कि प्रभु पूजा तो पूरी करनी थी, ये जब शरीर ही आपका दिया हुआ है तो इससे प्रेम किस बात का? मेरे प्रत्येक अंग पर, मेरे प्रत्येक श्वास पर आपका अधिकार है। मैं तो सिर्फ आपका दिया हुआ एक छोटा सा जीव हूं, छोटा सा जीव हूं।